प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव किया था और आज फिर से गिर गया। तो इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है और आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। उसके लिए ऑफ कोर्स हमें ये जानना जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए फ़िलहाल पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स का हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि देखिए बहुत ज़्यादा गिर गया, ठीक है ना, वही इरिटेटिंग टाइम करेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो सभी जगह थोड़ा बहुत गिरा है। डिफेंस आज पॉजिटिव है, थोड़ा नीचे तो ज़्यादातर आपको नेगेटिव ही दिखेगा। सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो कोई पॉजिटिविटी है नहीं खास। और वर्ल्ड मार्केट देखेंगे तो अगेन यूएस मार्केट्स देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब लास्ट तो मैंने दिखाया था बहुत गिरा था, फिर से रिकवर कर गया यहाँ पे, ठीक है। यूएस में यही चलेगा, शॉर्ट टर्म मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि यूएस अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ आने वाले कुछ महीनों में आपको प्रॉब्लम दिखेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन तब तक यूएस मार्केट एंजॉय करेगा, ठीक है, और कर भी रहा है। एशियन मार्केट्स अगर देखें, यहाँ भी देखिए परफॉर्मेंस ठीक है, सभी जगह परफॉर्मेंस ठीक है। इधर देखिए मामला सेटल हो गया इन लोगों का ना। यूरोपियन मार्केट से मोस्टली ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस है, क्योंकि इनका जो भी इश्यूज चल रहा था मोस्टली सेटल हो गया। एटलीस्ट ट्रेड फ्रंट पे देखें ना, यूरोपियन यूनियन का हो ही गया सेटल। उसके बाद एशिया में भी ज़्यादातर कंट्रीज़ का मामला सेटल हो गया, तो थोड़ा वहाँ पॉजिटिविटी है इसको लेकर। और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में भी थोड़ा आप देखेंगे ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है ना। ऑफकोर्स यूएस में कोई ग्रोथ नहीं आने जा रहा है, 1.5 to 2%, 2% से कम ही होगा, ठीक है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ का देखें तो उम्मीद है कि पहले के मुकाबले जिस तरह का माना जा रहा है उससे थोड़ा इंप्रूव होकर आएगा। नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में रेट कट्स हो रहे हैं। देखिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, तो अगर आपने इस साल के शुरू का ही वीडियो देखा हुआ तो उसमें हमने क्लियरली बताया था कि देखिए पूरा साल आप कोई अच्छे रिटर्न्स इंडियन स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शुरू में ही हम लोगों ने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि देखिए कोविड के समय से ही बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, ठीक है। मतलब कोविड चल रहा था उस समय भी स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया था, शुरू में गिरने के बाद से मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा रिटर्न, ठीक है। उसका नेचुरली सिक्लिकल है सभी कुछ ना। पूरा इकोनॉमी आपका ओवर हीटेड हो गया। इकोनॉमी जब ओवर हीटेड हो गया तो नेचुरली वहाँ पे स्लो डाउन आएगा, तो जीडीपी के नंबर्स कम होने लगे। उसके बाद कंपनीज़ का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, सब कम होने लगा। और वो फिर रिफ्लेक्ट हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। मतलब लास्ट ईयर के सितंबर लास्ट से देखें तो हाल बेहाल था। उसके बाद फिर से मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी भी किया ना, 1-2 महीने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ज़्यादातर जो लॉस था उसे रिकवर कर लिया। लेकिन उसके बाद से मतलब रिकवरी जब हुआ, ऑलमोस्ट हम टॉप पे पहुंचने वाले थे, उससे थोड़ा पहले फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने पहले बताया था, सिर्फ 2 इश्यूज़ फिलहाल, मेजर इश्यूज़, छोटे मोटे इश्यूज़ तो बहुत डिस्कस कर सकते हैं, 2 मेजर इश्यूज़ है अभी फ़िलहाल इंडिया के सामने। एक तो ऑफ कोर्स कि अर्निंग ग्रोथ अभी तक पूरी तरह से रिकवर हुआ नहीं है, ठीक है। अर्निंग ग्रोथ जब तक रिकवर नहीं करेगा, मतलब अर्निंग ग्रोथ मीन्स कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ, तब तक हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो करना था वो कर दिया और कर भी रहे हैं लगातार, ठीक है ना। मतलब आरबीआई के हाथ में था कि भाई आप रेट कट बहुत ज़्यादा करो। 100 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है। एक और नियर फ्यूचर में लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का एक और रेट कट आ सकता है। तो आरबीआई और प्लस लिक्विडिटी काफ़ी इन्फ्यूज़ किया। सरकार ने भी थोड़ा टैक्स कंसेशंस दिया। इन सब का असर होने में बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ महीने का समय लगता है, इमीडिएटली नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर से आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव होगा और अगले साल से आपको अच्छा इसका जो रिस्पॉन्स है या फिर इफेक्ट है वो दिखने लगेगा नेक्स्ट ईयर से। लेकिन हाँ, इंप्रूवमेंट आपको नेक्स्ट क्वार्टर से दिखने लगेगा। इस क्वार्टर का भी जो रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि बहुत बेकार रिजल्ट है, ठीक है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, रिजल्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। तो उसी तरह का रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा खराब है तो मार्केट उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, ऐसा नहीं। अगर मार्केट को ऐसा लगता है कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब है ना, तो मार्केट बुरी तरह से गिरता है, ठीक है। मार्केट उस तरह से नहीं गिर रहा है, थोड़ा बहुत गिर रहा है, रिकवर कर रहा है, ठीक है। ये टाइम करेक्शन कर रहा है, प्राइस करेक्शन नहीं कर रहा है। मार्केट बस वेट कर रहा है कि कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा जब आने लगे ना, जब थोड़ा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, वहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ये तो है। तो देखिए ये जो अर्निंग ग्रोथ नंबर 1 इशू है ना, ये समय के साथ खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी कदम उठाए जाने थे मोस्टली लोगों ने उठाया है और आगे भी उठाया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एज ऑफ नाउ तो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। आने वाले महीनों में आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये तो ठीक है भाई, ये आरबीआई के हाथ पे था, गवर्नमेंट के हाथ में था कि कुछ करो ताकि थोड़ा इंप्रूवमेंट आए। लेकिन दूसरा जो ट्रबल है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है ट्रम्प,
ठीक है। ट्रम्प देखिए उनका टैगलाइन क्या है, मागा ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो उनका टैगलाइन होना चाहिए मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन। तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ट्रम्प कभी ग्रेट थे नहीं। MTG दैट इज मेक ट्रम्प ग्रेट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो यही ट्राई कर रहे हैं, उनको अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं। मतलब जैसे उनकी गतिविधियां उसको देखकर मैं बता रहा हूँ, यूक्रेन से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ वो चाह रहे हैं कि मैं ना, क्योंकि देखिए 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, एक बार पहले बन चुके हैं, ये लास्ट है उनका, और अभी मुश्किल से 3 साल और बच रहा है, ठीक है। 3 साल से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वो इलेक्शन ये सब शुरू होगा तो खत्म हो जाएगा। 3 साल रखिए, ठीक है। उसमें ही चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दें ताकि ना अमर हो जाएं, सब मुझे याद रखे कि ट्रम्प द ग्रेट, इस तरह से कुछ। क्योंकि जिस तरह की उनकी हरकतें हैं उसको देखकर यही लग रहा है, ठीक है। यूएस देखिए सबको पता है कि भाई डेट तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, उसे संभालो नहीं तो तुम्हारा पूरा का पूरा इकोनॉमी डूब जाएगा यूएस का, ठीक है। कुछ नहीं, उसको सिर्फ वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो उन्होंने बिग एंड ब्यूटीफुल बिल लाया। अब ये बिल आने के बाद फिर उन पर प्रेशर आया कि भाई तुम डेट पहले से ज़्यादा तुम और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो उसको नलीफाई करने के लिए ये टैरिफ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, सभी जगह टैरिफ लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि टैरिफ से जो इनकम होगा उससे ये जो डेट बढ़ने वाला है ना, काउंटर किया जाएगा, थोड़ा डेट को कम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस ये है कि भाई जो सामान आप 100 रुपीज़ में आपका ना कंज्यूमर खरीद रहा है, फिर कंपनीज खरीद रहे हैं यूएस में, वो सामान अगर आप 115 रुपीज़ में, 120 रुपीज़ में उनको दोगे, ठीक है टैरिफ लगा रहे हो, ये 15-20 रुपया जो भी टैरिफ लगा रहे हो 15-20%, वो तो सरकार के पास जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है, यूएस का कंज्यूमर, वो तो भाई महंगा खरीद रहा है, 115-120 रुपये का खरीद रहा है। उसी तरह से जो कंपनीज हैं वहाँ की, जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है उसको खरीद रही हैं, वो भी महंगा खरीद रही हैं। तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाएगा, ठीक है। और कंज्यूमर अगर महंगा खरीद रहा है तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यूएस में बिल्कुल आप देखेंगे आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन घटने नहीं जा रहा है, ठीक है। और इस बार तो डेटा भी आया है ना जॉब का, हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि यूएस में तो प्रॉब्लम आएगा, दिख भी रहा है, जॉब डेटा बहुत ख़राब आया। और ट्रम्प इससे इतना परेशान हो गया कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, जो ये जॉब डेटा रिलीज़ करता है, उसका जो हेड था ना, उनके जो हेड थी उनको ही निकाल दिया जॉब से। बोला कि नहीं भाई ये तो बाइडन का आदमी है, गलत डेटा दे रहा है, तो उन्होंने निकाल दिया उसको। मतलब इस तरह की हरकतें चल रही हैं, ठीक है। तो और इंडिया के पीछे बुरी तरह से पड़े हैं, क्योंकि भाई उन्हें महान बनने के लिए नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। इंडिया हेल्प ही नहीं कर रहा है ना, पाकिस्तान तो हेल्प कर रहा है, ठीक है। इंडिया बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। वो चाहते थे कि इंडिया बोले कि भाई पाकिस्तान के साथ जो भी लड़ाई था ट्रम्प ने रुकवाया, उसके बाद नॉमिनेट करे ट्रम्प को वो पीस प्राइज़ के लिए, तो इंडिया तो यहाँ हेल्प नहीं कर रहा है। अब वो चाह रहे हैं किसी तरह से रसिया यूक्रेन का अगर हम वॉर रुका दें तब मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा। तो वहाँ भी इंडिया उनके रास्ते पे आ रहा है, ठीक है। इंडिया वहाँ से ऑयल ख़रीद रहा है, जिसके कारण जो रसिया की इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रेशर डाल रहे थे कि 25% का जो टैरिफ है ना, अभी सबसे जो मार्केट में जो हलचल है मोस्टली उसका एक इंडिकेशन है कि देखिए ट्रम्प अभी इंडिया पे शायद और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगाएंगे, या हो सकता है टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ा दें। बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं ना। 25% बेयर मिनिमम था, ठीक है, क्योंकि वो डेस्परेट है, नोबेल पीस प्राइज़ मुझे चाहिए, वो तभी मिलेगा। उनको लगता है कि ये यूक्रेन और रसिया को और रुकवा दें, ठीक है ना, क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। और इंडिया और चाइना वो करने नहीं दे रहा है। तो बहुत जल्दी ऐसा लगता है, होगा नहीं होगा फ्यूचर है, नोबडी नोज, आई एग्री, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही इंडिया पे और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगेंगे, या फिर जो टैरिफ रेट है और भी ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इंडिया रसिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रम्प का डिमांड है ना, रुकेगा ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहले उन्होंने बोला एग्रीकल्चर खोल दो, डेयरी खोल दो, हम सब कुछ बेचेंगे। इंडिया ने मना कर दिया कि भाई नहीं करेंगे। उसके बाद अब आए रसिया के, रसिया का तुम तेल खरीदना बंद कर दो, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना बंद कर दो। ऑफ कोर्स इंडिया कैसे मानेगा ना, तेल तो फिर भी सोच सकता है इंडिया की दूसरी जगह से ले लेंगे। डिफेंस पूरी तरह से अगर बंद कर दिएगा इंडिया रसिया से लेना, तो फिर कहाँ जाएगा। हाँ, यूएस से अगर आप खरीदोगे तो यूएस तो रिलायबल पार्टनर है ही नहीं, बीच में बंद कर देगा देना। जी का इंजन यही हो रहा है ना, सालों, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो कब का हो चुका है, दे ही नहीं रहे, रुला रुला के 1-2 इंजन देते हैं, जिसके कारण तेजस हमारा बन ही नहीं पा रहा है। तो ऑफ कोर्स यूएस रिलायबल पार्टनर नहीं है ना। तो ये सब इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है ना। और ट्रम्प आने वाले दिनों में आप देखेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और हमें मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली एक प्लस पॉइंट एटलीस्ट ये है ना
कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है, हम बड़े एक्सपोर्टर है नहीं, तो ओवरऑल जीडीपी है उसमें एक्सपोर्ट का जो कंपोजिशन है वो बहुत छोटा है इंडिया का, रिलेटिवली मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए अगर टैरिफ में प्रॉब्लम होता भी है तो ऐसा नहीं कि इंडियन इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ये 25% के कारण बोला जा रहा है 20-30 बेसिस पॉइंट का असर पड़ेगा। हो सकता है इसको और ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है, तो 30-40-50 बेसिस पॉइंट्स, उससे ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना हमारे जीडीपी पे। तो वो तो मान कर चलना पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी गुंडागर्दी है। अब हम सब कुछ तो मान नहीं सकते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, मतलब बिल्कुल अनफेयर डील उन्हें मिला है, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सरप्राइजिंग है। तो लेट्स सी, मतलब इलेक्शंस में इन लोगों के साथ आगे क्या होता है। जनता बिल्कुल वोट नहीं करेगा ना, बिल्कुल भी। मतलब यूएस आपके यहाँ सामान बेचेगा, आप किसी तरह का टैरिफ नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप यूएस में बेचने जाओगे तो 15% 20% का टैरिफ यूएस लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह का नहीं चलेगा। बट एनी हाउ, ये मोस्टली ऐसा यही लगता है कि भाई कुछ महीनों का प्रॉब्लम है, ये नहीं चलेगा। यूएस में प्रॉब्लम्स आएंगे कुछ महीनों में, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, और ये सब जो कुछ भी चल रहा है इसे बंद करना होगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में मैंने हमेशा मेंटेन किया है यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहेगा शॉर्ट टर्म में, ठीक है, और इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस अभी और भी प्रॉब्लम में रहने जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा आपको बता रहा था ना कि भाई कुछ महीनों का और ट्रबल है, ठीक है, अर्निंग ग्रोथ आने दीजिए, प्लस ये ट्रंप का ये जो नौटंकी चल रहा है ना, कुछ महीनों तक और चलेगा। एक बार यूएस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखने लगेगा, तब फिर वहाँ देखेंगे कि वो धीरे धीरे कम होगा। प्लस नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है यूएस में, जिस तरह से वो ट्रंप कर रहे हैं, जो जो पॉलिसीज़ लाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार जीतने जा रहे हैं। तो उसमें अगर बुरी तरह से हारेंगे तो ऑफकोर्स थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। सो लेट्स सी, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो ये सब कुछ नेगेटिव्स था जो कि हमने डिस्कस किया। सभी चीज़ नेगेटिव नहीं है ना, बहुत पॉजिटिव भी है। जैसे मॉर्गन स्टैनले का रिपोर्ट आया है ना, बहुत पॉजिटिव आया है इंडिया को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर, और उससे पहले जीएसटी का नंबर भी देखेंगे ना, तो डेटा अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा पॉजिटिव। जुलाई 2025 का फिगर आया है ना, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ का है। ईयर ऑन ईयर जुलाई 2024 से 7.5% बढ़कर आया है। देखिए, जीएसटी के बारे में पहले भी मैंने कई बार बताया ना कि इस बार आप एवरेज 2 लाख करोड़ लेकर चले, 2 लाख करोड़, और वो ज़्यादा भी होगा आने वाले समय में इंडिया में इस बार का जीएसटी कलेक्शन, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और अगर अप्रैल और जुलाई का पूरा देखें ना, अप्रैल मई जून जुलाई, 8.18 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शंस हो चुका है, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड से 10.7% ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखकर तो बहुत लग रहा है कि भाई इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक ठाक काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 16 मंथ हाई पे है, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी देखिए, ऑफकोर्स सही बात है, स्लो डाउन है थोड़ा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और ओवर हीटेड होने के बाद वो सिक्लिकल चीज़ें होगा, लेकिन ये वापस आएगा। और इसीलिए मॉर्गन स्टैनले का भी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे ना, मॉर्गन स्टैनले इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट को लेकर पॉजिटिव है ना। सेंसेक्स के बारे में उनका बोलना है कि बेस केस सिनारियो, देखिए बेस केस सिनारियो का मतलब होता है ना, जैसा चल रहा है सब कुछ ना, इकोनॉमी हालात या फिर जियोपॉलिटिक्स, वैसा ही चलता रहा। तो उनका बोलना है कि जून 2026 में सेंसेक्स अबाउट 89,000 चला जाएगा, अबाउट 10% के आसपास का रिटर्न, और ये होने के चांसेस बोल रहे हैं 50% है, प्रोबेबिलिटी 50%। और बियर केस, मतलब ये जो कुछ चल रहा है ना, मैक्रो इकोनॉमिक और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मतलब जैसे है ना कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाए, ग्लोबल स्लो डाउन हो जाए, आरबीआई की तरफ से टाइटनिंग होने लगे, इंटरेस्ट रेट कट नहीं बढ़ाया जाने लगे, अर्निंग ग्रोथ में कोई इंप्रूवमेंट ना हो, मतलब सभी कुछ ख़राब हो जाए, जिसका 20% प्रोबेबिलिटी है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई सेंसेक्स यहाँ से और ज़्यादा गिर सकता है, 70,000 हो सकता है गिर के, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट होता है ना बुल केस, उसका प्रोबेबिलिटी वो 30% बोल रहे हैं, बोलेंगे जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं अगर वहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है, जैसे यूएस के साथ हमारा कोई ट्रेड डील हो जाता है, इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा कट कर देता है आरबीआई, कुछ और रिफॉर्म्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारा सेंसेक्स जून 2026 तक 1 लाख तक जा सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव है मोस्टली ना। और यहाँ अगेन क्रूड ऑयल, देखिए क्रूड ऑयल का प्राइसेस के लिए हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। ट्रंप खुद ही क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर क्रूड का भी प्राइस ऊपर जाएगा ना, तो यूएस में इन्फ्लेशन और भी तेज़ी से ऊपर जाएगा, वो कभी नहीं होने देंगे। तो क्रूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रंप पे डाल देते हैं, ठीक है ना, 3 साल वो उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखेंगे तो हम पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा निगेटिव असर यूएस पे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन उनका अभी भी कंट्रोल में नहीं है। तो ओवरऑल देखिए, अगेन मैं बोलूँगा, पहले भी मैंने कुछ महीनों पहले बताया था ना कि ये कुछ महीनों का हेडेक बिल्कुल रहेगा, इसीलिए मैंने इस साल के शुरू में या फिर अभी भी 3-4 महीने पहले ही बताया था कि देखिए अगर कोई ना बहुत हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन है, ठीक है,
उसको चुका दे। नहीं, पर्सनल लोन ना जैसे फिक्स्ड रेट है जो कि घटेगा नहीं, घटाने के बाद सेम फिक्स्ड रेट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, आपके पास कुछ पैसा है, उसको ख़त्म करें, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद जो पैसा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट देखिए ये मतलब आपका पोर्टफोलियो बनाने का समय है, ठीक है ना। यहाँ पे ना कुछ महीनों का, कुछ सालों का, 1-2 साल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, देखिए यहाँ पे मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होकर रहना है कि भाई शॉर्ट टर्म में तो ऐसा ही है, शॉर्ट टर्म में तो ये जुआ है ना। मैंने हमेशा मेंटेन किया अगर कोई कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, कुछ महीनों का इक्विटी मार्केट में, तो प्योर लक है वो, ठीक है ना। तो लक के भरोसे आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए उन्हीं का रिटर्न थोड़ा सियोरिटी होगा, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं, स्टॉक मार्केट है, लेकिन थोड़ा सियोरिटी होता है अच्छे रिटर्न आने का। इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म, कम से कम 5 साल लेकर आए, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड कम से कम 5 साल, ठीक है। वहाँ से फिर आपके चांसेस अच्छे होते हैं, वो भी चांसेस अच्छे होते हैं, गारंटी किसी चीज़ की नहीं, हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें, चांसेस अच्छे होते हैं कि रिटर्न अच्छे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कुछ दिनों पे परेशान हो, स्टॉक मार्केट अप डाउन होता रहेगा, और ये तो हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा तब तक स्टॉक मार्केट इसी तरह से टाइम करेक्शन होता रहेगा, इरिटेटिंग टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन कोई बड़ा होने के चांसेस फिलहाल नहीं लग रहा। प्राइस करेक्शन में मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए ना, 15-20% फिर से गिर जाए जैसा पहले गिरा था, तो नियर फ्यूचर में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है। मोस्टली यही इरिटेटिंग टाइम करेक्शन होगा जो कुछ और महीनों तक, और हमें झेलना होगा, ठीक है। एग्जैक्टली पूछेंगे कब होगा क्या होगा, किसी को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर है, फ्यूचर किसको पता है। तो मेंटली हमें प्रिपेयर्ड रखना है कि भाई जो भी कॉर्पस है ना, कॉर्पस हम बनाते रहे। अगर मार्केट थोड़ा डाउन अच्छी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो अच्छा है ना, हमें यूनिट्स ज़्यादा मिल रहा है या फिर अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा एक्यूमुलेट करके बैठे रहना चाहिए। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।